रेवासा पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य महाराज का देवलोक गमन। हार्ट अटैक की वजह से महाराज श्री का हुआ निधन। सीकर जिले के रेवासा धाम के पीठाधीश्वर के महंत डॉक्टर राघवाचार्य महाराज का शुक्रवार सुबह देवलोक गमन हो गया। महंत का अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 9 बजे रेवासा में ही किया जाएगा। जानकारी अनुसार पीठाधीश्वर को आज सुबह बाथरूम में दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें तुरंत ही सीकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राघवाचार्य जी महाराज वेदांत विषय में गोल्ड मेडलिस्ट थे। वे राजस्थान संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में वेदाश्रमों की भी स्थापना की। रेवासा वेद विद्यालय में वेदों की शिक्षा देने वाले स्टूडेंट इंडियन आर्मी से लेकर कई बड़े संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संत राघवाचार्य महाराज का जन्म 8 सितंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के बिरखेड़ा ग्राम में हुआ। चित्रकूट से संस्कृत की शिक्षा और वाराणसी से 11 साल तक वेदों का अध्ययन किया। साल 1981 में उन्हें वेदांत विभाग में सबसे ज़्यादा नंबर के लिए गोल्ड मेडल मिला। राघवाचार्य जी ने अखिल भारतीय संस्कृत प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। साल 1983 में रेवासा धाम में शालिग्रामाचार्य जी ने से दीक्षा प्राप्त की। 25 फरवरी 1984 को रेवासा पीठ के पीठाधिपति बने। रेवासा सरपंच रामदयाल सैनी ने बताया कि आज जानकीनाथ बड़ा मंदिर से रेवासा गांव में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा दोपहर 3 बजे मंदिर की गौशाला में पहुंचेगी, जहां पीठाधीश्वर की पार्थिव देह रखी जाएगी और पूजा अर्चना की जाएगी। शनिवार सुबह 9 बजे गौशाला के पास ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। राघवाचार्य महाराज के देवलोक गमन की सूचना के बाद संत समुदाय में नहीं बल्कि आमजन में भी शोक की लहर दौड़ गई है और हर कोई यहां पर पहुंचकर महाराज के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी परम पूज्य रेवासा धाम पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज के देवलोक गमन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, विधायक बालमुकुंदाचार्य सहित अनेक राजनेता, जनप्रतिनिधि एवं व्यवसायी महाराज श्री के अंतिम दर्शन करने के लिए रेवासा धाम पहुंचे हैं। संपूर्ण भारत को, अध्यात्म जगत को और संत समाज की क्षति हुई है। हम सबके अग्रज परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांत जी महाराज, जो वेद वेदांत और शास्त्रों के मनोज्ञ थे, विद्वान थे और राष्ट्र धर्म, राम जन्मभूमि या अनगिनत आंदोलनों में अग्रणी काम किए। और शिक्षा के क्षेत्र में तो महाराज जी का क्या कहना, हम जैसे बालक हजारों प्यार कर दिए, भले वो फौज हो, आर्मी हो, सरकारी संस्थाएं हों या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो जहाँ वो बालक अपना उपार्जन कर रहे हैं या राष्ट्र की सेवा हो। ऐसे परम संत आदरणीय रेवासा महाराज जी, जो आज ठाकुर जी की सेवा में सदैव के लिए पधार गए, जिनका संपूर्ण जीवन काल अध्यात्म जगत के लिए, शास्त्र वेद पुराणों के लिए, भारत की संस्कृति, यहाँ के मठ मंदिर आश्रमों को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे और संपूर्ण जगत को जगाने का काम, जन जागरण का काम करते रहे। ऐसे परम संत जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उन्होंने काम किया और बड़े बड़े विद्वानों के साथ, संतों के साथ उन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सेवा दिया। विलक्षण संत थे। अब बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसका कोई अनुमान नहीं, कोई उसके बराबरी नहीं। तो हम सब अखिल भारतीय संत समिति की ओर से और संपूर्ण भारत की भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय हमारे परम पूज्य देवलोक गमन जो रेवासा महाराज जी, उनके चरणों में हम लोग शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके दिए हुए मार्गों को, उनके दिए हुए ज्ञान सत्संग को, उनके दिए हुए सत्संग के माध्यम से हमारे प्रवचनों को, जो मार्गदर्शन उन्होंने हम सबको प्रदान किया है, उस पर हम चलने का पूरा प्रयास करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम सबकी ओर से। जय श्री राम। महाराज अग्रपीठाधीश्वर जगत गुरु श्रीमान राघवाचार्य जी महाराज का गोलोक धाम गमन हमारे लिए अत्यंत अपूर्णीय क्षति और हमारे बहुत बड़ा सदमा है। महाराज ने न केवल
व्याकरण और संस्कृत में अखिल भारतीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वर्ण उन्होंने सारे हिंदुस्तान में और राजस्थान में वेद विद्यालयों के स्थापन, गौशालाओं का संरक्षण और गौ संवर्धन के साथ साथ रेवासा पीठ का पूर्ण उद्धार किया। केवल रेवासा पीठ का ही पूर्ण उद्धार नहीं किया, महाराज जो विद्वत परिषद का मार्गदर्शक मंडल बना हुआ है सारे साधुओं का हिंदुस्तान में, उसके 11 लोगों में एक सदस्य थे और वो विश्व हिंदू परिषद, राम जन्मभूमि का आंदोलन और सनातन धर्म के सारे कामों से जुड़े हुए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने इस काम में लगाई और रेवासा गांव का और रेवासा पीठ का उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया और पूरा रेवासा गांव उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। रेवासा के सरपंच साहब ने ये घोषणा की है कि आज 12:15 बजे उनका सारे गांव में उनकी यात्रा निकलेगी और उसके बाद में सब वापस आएगा। उसके बाद में मंदिर के बाहर गौशाला में उसको प्रतिष्ठापित किया जाएगा और मंदिर की साफ सफाई करी जाएगी और कल सुबह 9:15 बजे उनका अंतिम संस्कार संपूर्ण गांव वाले सरपंच साहब और सभी साधु संतों के देख रेख में संपन्न होगा। मैं पुनः अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके चरणों में भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके आशीर्वाद से रेवासा गांव की भी वृद्धि हो और रेवासा पीठ की भी और अधिक वृद्धि हो, यही कामना है। जय हरीश।